कहाँ गई ये मनहूस? रुचि, रुचि, आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ वो मनहूस? मनूस? कौन मनूस? अरे वही बच्ची, और कौन, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। बच्ची तो अंदर सो रही है ना। देख चुका हूँ, वहां नहीं है। अंदर नहीं है तो कहाँ गई? क्या? कहाँ गई? ये तो तुझे पता होना चाहिए। तुझे? मुझे सच में नहीं पता। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले बच्ची को दूध पिलाकर यहीं सुलाकर गई थी और छत पर कपड़े सुखाने चली गई थी। इतने में आपके चिल्लाने की आवाज आई। आपको सच में नहीं पता बच्ची कहाँ है? अरे देख, ये एक्टिंग करना बंद कर। मैं सब जानता हूँ। तो अच्छे से बता बच्ची कहाँ है और कहाँ नहीं है। तूने उसे कई बार बचाने की कोशिश की है। मैं तो चाहता था लड़का हो जाए, और हो ये मनहूस। और जब से हुई है तब से बिजनेस में घाटा होता जा रहा है। देख, मैं या तो तुझे मार दूंगा या उस बच्ची को मार दूंगा। और मैं तुझे मारूं इससे अच्छा मैं बता दे कि बच्ची कहाँ है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन बिजनेस में घाटा ना उसकी वजह से नहीं हुआ है। बिजनेस में घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने शेयर ना गलत जगह लगा दिए और गलती आपकी है इसमें। इतनी पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। आपने ही मेरे को शादी के बाद कोई काम नहीं करने दिया, वरना हमारे बिजनेस में इतना लॉस नहीं होता। तो तेरे कहने का मतलब क्या है? मुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि शेयर कहाँ लगाने चाहिए और कहाँ नहीं। अब तू मुझे बताएगी। देख, जब से वो मनुष्य पैदा हुई है ना, तब से मैं बहुत दिक्कतें झेल रहा हूँ। अब और नहीं झेल सकता मैं। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, या तो वो रहेगी इस घर में या तो मैं रहूँगा इस घर में। इसका मतलब तुमने ही मेरी बच्ची को गायब किया है और अब ये दिखाने के लिए नाटक कर रहे हो कि बच्ची गायब हो गई है। मुझे ये तो पता था कि तुम उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करोगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बच्ची को ही गायब कर दोगे। प्लीज़ प्लीज़ बता दो मेरी बच्ची कहाँ है। प्लीज़ प्लीज़। ये धोना मेरे सामने बंद कर। मैं अच्छे से जानता हूँ तू एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है, इसलिए मुझे साफ साफ बता दे कहाँ है वो मनहूस। तो जमीन लील गई या आसमान खा गया उसे? आपकी बेटी कहीं नहीं गई जिया जी, ये रही मेरे पास। तू पागल है क्या? तू इसको यहाँ पर क्यों ले आया? मैंने तेरे से बोला था इसको सेफ्टी से कहीं ले जा, और तू इसको ले आया इसे हैवान से मरवाने के लिए यहीं पर। दीदी, अब डर डर के जीना बंद करो। इन्हें जितना परेशान करना था कर चुके, लेकिन आज फैसला होकर रहेगा। भाई, तू नहीं जानता ये आदमी कितना सनकी है। तू इसे लेके चला जाए यहाँ से प्लीज भाई। कोई कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब ये तेरी हरकत थी। तूने ही बच्ची को गायब किया और बोली थी मैंने किया है। अब देख, तू भी मरेगी, ये भी मरेगी और तेरा ये भाई भी मरेगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं आज। मैं सनकी तो हूँ ही, तो अपनी सनक ना पूरी तरह से दिखाता हूँ। तुम ना मरोगे। अरे बहुत देखे आपके ऐसे सनकी मैंने, और सनकियों को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। अकेला नहीं आया हूं मैं। सर आइए। सर? अरे हमारे फैमिली मैटर में पुलिस कहाँ से आ गई? ओए चुप कर। तू कितना बड़ा सनकी है बे? तेरी सनक का इलाज हम करेंगे, और तू कितना बड़ा हैवान है? तेरे अंदर दिल है कि नहीं? तू इस बच्ची को मारने जा रहा था, अपनी ही बच्ची को मारने जा रहा था। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी सारी एकड़ी थाने ले जाकर निकालूंगा, और जब पड़ेंगे ना तुझमें पुलिस के 4 डंडे, तेरी सारा सनकी पर निकल जाएगा। जिया जी, ये लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे मार दोगे। सारी गलती आपकी है। अगर आप जानकर सोच समझकर अगर इन्वेस्ट करते तो ये घाटा झेलना नहीं पड़ता। लड़की तो देवी का रूप होती है, और आपके घर में तो ये खुशियां लेके आई थी। आपको याद है आपका एक केस फंसा हुआ था, और इसके आते ही आपका केस सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन आपको ये कहाँ दिखता है? आपने देखा आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, और सारी गलती इसकी है। आप जैसे लोगों की सोच ही खराब है। दूसरों की अच्छाई छोड़कर बुराई देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सर अरेस्ट कर लीजिए इन्हें, वरना ये मेरी दीदी के साथ इसे भी जान से मार देंगे। आप टेंशन मत लो, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी वजह से एक बच्ची की जान बच गई। चले यहाँ से। रुचि, मनीष, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मनीष, तुमने सही कहा, मैं अंधा हो गया था, जिससे मुझे लॉस के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ये नहीं देखा कि मेरा सालों चल रहा केस, जिसके सॉल्व होने की कोई उम्मीद नहीं थी, मेरी इस बच्ची के पैदा होते ही वो केस सॉल्व हो गया। रुचि, तुमने सही कहा था। मैंने बिना सोचे समझे पैसे गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए थे, जिससे मुझे लॉस हो गया। मेरी गलत सोच की वजह से मैं अपनी बच्ची को मारने जा रहा था। जैसे हैवान की सही जगह जेल ही है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए मुझे। सर रुकिए, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और जो भी हमारे बीच में गलतफहमी है वो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हो तो इनको अपनी गलती का एहसास है, तो आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। चलिए हम चलते हैं। मनीष, रुचि, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया। मुझ जैसे हैवान की आँखें खोलने के लिए यही सही तरीका था।